हाँ, आज हम 9D एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, 9D एक्सरसाइज में देखेंगे आप, सबसे पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें देखिए सबसे इसका पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट इसका 2/5 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इज। 2/5 को एज ए परसेंटेज के तौर पर एक्सप्रेस करना है। यदि आपको किसी भी डिजिट को परसेंटेज के तौर पर एक्सप्रेस करना होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसके अंदर मल्टीप्लाई बाय 100 आपको कर देना है, वो आपका परसेंटेज के तौर पर एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, आपने 2/5 कर दिया, इंटू 100 कर दिया। 5 से ये 5 2 जा 10, 20 टाइम में डिवाइड हो जाएगा और आपका फाइनली 20 2 जा 40, ये 40% आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन इसके अंदर से जो करेक्ट होगा वो बी वाला करेक्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, द रेशियो 1:4 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इज, है ना। जो रेशियो होता है उसको फ्रैक्शन के तौर पे भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन के तौर पे 1/4 रेशियो को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे कर लेंगे। और इसका हमने ऊपर अभी लिखा है, हमने ऊपर अभी करा था कि जब आपको परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। यहाँ पर भी सेम वैसा ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए आप। अब आप 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी कि फाइनली आपका आ जाएगा 25%। ठीक है, यानी कि 25% ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है बात आपका। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपका 1/7 परसेंटेज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन इज। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करना है आपको फ्रैक्शन के तौर पर। यानी कि सबसे पहले आप इसको देखिए, इसको आप कैसे कर सकते हैं। 7 2 जा 14, 14 में 1 ऐड करेंगे 15, 15/7, ये आपका 15/7 हो जाएगा। अब आपको इसको आपको फ्रैक्शन के तौर पे एक्सप्रेस करना, ये ऑलरेडी परसेंटेज में है। अगर परसेंटेज में कोई डिजिट है तो उसका मतलब होता है कि आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, आपका वो परसेंटेज फ्रैक्शंस के तौर पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसा करके आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको काट दीजिए आप, 5 के टेबल से कट जाएगा। 5 3 जा 15 होता है, 5 2 जा 10 0, यानी कि फाइनली आपका 3/7 2 जा 14, ये आपका 3/140 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। क्लियर बात यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x% ऑफ 80 इक्वल टू 16 देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x% का मतलब होता है अपॉन में 100, अभी हमने ऊपर करा है। यानी कि x अपॉन में 100, ऑफ का मतलब ऑफ 80, ठीक है, इक्वल टू 16, ये यहाँ पर डिजिट हो गई। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय 80 इक्वल टू 16। सेकेंड लाइन में आपका ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से देखिए, इससे ये कट जाएगा और ये आपका ये 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ठीक है, फाइनली आपका ये क्या आ गया, अगर इसको देखें आप तो फाइनली आपका आ गया 4x अपॉन में 5 इक्वल टू 16। ठीक है, ये आपका आ गया। नेक्स्ट स्टेप में x की वैल्यू यहीं रह जाएगी, 16 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन में 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा और ये आपका इक्वल टू 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर है इसके अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर आपका 5th है। 5th क्वेश्चन है आपका कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए डे इज़ 24 मिनट। अब आपको पता है 1 डे में कितने मिनट होते हैं। इन 1 डेज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं। 1 डे का परसेंटेज पूछा है कितने मिनट होते हैं। तो सबसे पहले 1 डे में आवर कितने होते हैं, 24 आवर होते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई आप 60 से करेंगे तो आपका ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कि 1 डे में ये आपका इतने मिनट हो गया। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें अभी डिवाइड ही करना है। इसको परसेंटेज के तौर पर लिखना है हमें कि इतना परसेंट, इसका कितना परसेंट है, 27 का कितना परसेंट 1 डे होता है। ठीक है ना, तो यार 27 आपको ये निकालना है, 27 है ना, ऑफ ए डे, एक डे का कितना परसेंट होता है, यानी कि 24 इंटू में 60 आपने कर दिया, इंटू में 100, यहाँ से आपका परसेंटेज निकल जाएगा। फाइनली आप 1 0 कट जाएगी। ये 3 के टेबल से देखिए, दोनों कट रहा है, 3 9 जा और 3 8 जा 24। ठीक है, फिर अगेन ये देखिए, यहाँ से 3 के टेबल से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और ये 2 से 5 टाइम में। यहाँ पर आपका 5 3 जा 15 और 15/8 आ गया। 15/8% ये आंसर हो सकता है, या आपका और करके इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। 8 1 जा 8, ये आपका 8 1 जा 8 और 7/8, 7 बच जाएगा। तो आप इसको ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में करके भी ये भी आपका परसेंट के तौर पे आंसर आ सकता है, यानी कि इसमें आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। 6 से देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अ नंबर डिक्रीजेस, एक नंबर डिक्रीज करता है बाय 15 गिव्स 68। यदि एक नंबर डिक्रीज करता है, ठीक है, कितना डिक्रीज करता है बाय 15, अब वो कितना हो जाता है, वो 68 हो जाता है। तो द नंबर इज, ठीक है, सबसे पहले आप लेट द नंबर इज एक्स कर लीजिए। आप ये कर सकते हैं लेट द नंबर इक्वल टू एक्स कर लिया आपने, ठीक है, आपने ये लेट कर लिया नंबर। अब आपको पता है कि कितना डिक्रीज़ हो रहा है, वो 15% डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो 15% आपका नंबर तो आपका एक्स था, तो एक्स का 15% कितना डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़, ठीक है, डिक्रीज़ आपका कितना हो रहा है, यानी कि एक्स 15%, इसी का 15% डिक्रीज़ होगा, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर आ गया 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, फाइनली यहाँ पर 3/20x आ गया, ठीक है। ये नंबर आ गया आपका 3/20x, यहाँ पर आ गया आपका 3/20x। अब देखिए ये डिक्रीज़ अमाउंट है, ठीक है, डिक्रीज़ कर रहा है, किस में से डिक्रीज़ कर रहा है, नंबर में से। 15% हमने उसका निकाल दिया, 15% कितना आ गया, ये अमाउंट डिक्रीज़ कर रहा है, तो आपको मिल रहा है 68। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप टोटल में से, यानी कि जो आपने x माना है उसमें से 3/20x डिक्रीज़ कर देते हैं तो आपको 68 मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये स्टेप। इस स्टेप के बाद देखिए अगला स्टेप नेक्स्ट में क्या आएगा आपका, ये 20 यहाँ 1, ये एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आप इसका लेंगे तो 20 ही आएगा, ठीक है। अब 20, ये आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ, पहले मैं बता चुका हूँ, इसको फिर से सुन लीजिए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो होता है ये आपका एलसीएम होता है, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यानी कि 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 20 ही आएगा, और जितना भी आए उसका ऊपर मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 20x आ जाएगा। यहाँ पर 20 है, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 का इससे मल्टीप्लाई माइनस का 3x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 68। यहाँ पर देखिए ये 17 हो जाएगा, 17x अपॉन में 20 इक्वल टू 68 हो जाएगा, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 68 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन में 70 हो जाएगा। 70 से 4 टाइम में कट जाएगा, ठीक है, 17 के टेबल में 4 टाइम में आता है। अब ये देखिए 4 2 जा 8, यानी कि x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 80 आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। क्लियर है ये स्टेप, ये आपका आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अ नंबर इंक्रीज्ड बाय 25, नंबर इंक्रीज करता है 25 और गिव्स 45, ये आपको 45 देता है, ठीक है। अब 25 इंक्रीज कर रहा है तो लेट द नंबर, सबसे पहला स्टेप आप नंबर को मानेंगे, लेट द नंबर, ठीक है, लेट द नंबर इक्वल टू x हो गया। अब ये 25 इंक्रीज कर रहा है, यानी कि इसमें 25 इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कितना कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है 25, यानी x मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 100, ये 1 टाइम, ये 4 होगा, ठीक है ना। तो यानी कि आपका x अपॉन में 4 ये इंक्रीज कर रहा है, नंबर आपका x था, इसमें x अपॉन में 4 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नंबर आपका x था और x अपॉन में 4 इंक्रीज कर रहा है, यानी कि अब देखिए आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, x प्लस में x अपॉन में 4, और यही आपका इंक्रीज करने के बाद 45 दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर लीजिए, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, सेम वही स्टेप, ये 4x आ जाएगा प्लस में x अपॉन में 4 इक्वल टू 45 हो जाएगा। यहाँ पर फाइनली आपका क्या आएगा, ये 5x अपॉन में 4 इक्वल टू 45, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 इंटू 4 अपॉन में 5 से 9 टाइम में कट जाएगा, फाइनली x का आपका 36 आ जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 15% का इंक्रीज होने पर द सैलरी ऑफ ए पर्सन बिकम्स 51,750, कि एक व्यक्ति की सैलरी इतनी हो जाती है, हिज ओरिजिनल सैलरी वॉस, उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी। सबसे पहला वही स्टेप लेट कर लीजिए, लेट द ओरिजिनल सैलरी, लेट द ओरिजिनल सैलरी, ठीक है, आपकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी, आपने लेट कर ली, x हो गई आपकी ओरिजिनल सैलरी। अब कितने का इंक्रीज़ हुआ, 15% का, तो इंक्रीज़ कितना था, इंक्रीज़ था 15% का, यानी कि 15% का इंक्रीज़ हुआ, तो कितना इंक्रीज़ हो गया, x इंटू 15 अपॉन में 100, 5 से 3 टाइम, 5 से 20 टाइम, यहाँ पर फाइनली आ गया ये 3 अपॉन में 20x, ठीक है, 3 अपॉन में 20x आ गया आपका यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में भाई इंक्रीज़ हुआ सैलरी में, और सैलरी उसकी हो गई 51,750, तो इंक्रीज़ यानी कि आपकी ओरिजिनल सैलरी आपकी x थी, उसमें इंक्रीज़ हो गया 3 अपॉन में 20x, इतना ही इंक्रीज़ हुआ रेट का, और यही आपका हो गया 51,750, ठीक है।
अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम इसका 20x प्लस में 3x हो जाएगा अपॉन में 20 इक्वल टू 51750 हो जाएगा। यहाँ पर 23x आ जाएगा अपॉन में 20 इक्वल टू 51750। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका x की वैल्यू निकाल देंगे आप, x की वैल्यू 51750 मल्टीप्लाई बाई 20, ये 20 ऊपर मल्टीप्लाई और ये 23 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर 23 आ जाएगा। ठीक है, 23 से ये कट जाएगा, 23 से इसको काटेंगे तो 2250 इतनी टाइम में कट जाएगा ये, और x की वैल्यू इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 45,000 आ जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन में है। क्लियर है ये क्वेश्चन यहाँ से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप इसको, यहाँ पर देखिए, इन एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में 95% ऑफ द टोटल एग्जामिनीज पास्ड। ठीक है, जितने भी एग्जाम दे रहे थे उसमें से 95% पास हो गए। इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर्स वॉज 36, नंबर ऑफ फेलियर कितना है? 36 है। ठीक है, नंबर ऑफ फेलियर आपको पता ना 36 है, तो हाउ मैनी एग्जामिनीज वर देयर, वहाँ पर कितने एग्जामिनीज थे? ठीक है, नंबर ऑफ फेलियर आपका 36 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर 95 टोटल 100% होता है तो टोटल एग्जामिनीज, ठीक है, टोटल एग्जामिनीज, ठीक है, कोई भी चीज़ टोटल में आप 100% होती है अपनी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चीज़ें कि किसी भी चीज़ को टोटल, वैसे तो हम x सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन कभी कभार हमें परसेंटेज में 100% मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि टोटल कोई भी चीज़ अपनी 100% होती है। ठीक है, 95% तो एग्जामिनीज पास्ड हो गए। ठीक है, पास्ट एग्जामिनीज आपको दिया हुआ है, पास्ट एग्जामिनीज कितने हैं? ये हैं 95%। तो फेलियर कितने होंगे? ठीक है, फेलियर एग्जामिनीज कितने हो गए आपके भाई? 100 में से आप 95 माइनस कर देंगे तो इक्वल टू 5% जो आपके बचेंगे वो आपके फेलियर एग्जामिनीज बचेंगे। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, कितना दिया है उसने कि इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर वॉज 36, नंबर ऑफ फेलियर 36 है, यानी कि अगर आप माने कि टोटल एग्जामिनीज कितने थे, टोटल एग्जामिनीज आपने 100% मान रखा है और इसका आपका 5% है ना, 5% फेलियर एग्जामिनीज हैं। क्लियर है बात? 5% फेलियर एग्जामिनीज है, तो आपका हाउ मैनी एग्जामिनीज वर देयर, यानी कि आपका 5%, अगर आप 5% इक्वल टू 36 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यही फेलियर एग्जामिनीज है और यहाँ भी फेलियर एग्जामिनीज है। 5% इक्वल टू 36 हो जाएगा और आप यहाँ पर इसको कर सकते हैं 36 इंटू में 100 अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ पर आप अगर आपको थोड़ा सा और इसको फर्निश करना है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एग्जामिनीज, टोटल एग्जामिनीज। ठीक है, एग्जामिनीज इंटू 5% इक्वल टू 36, और यहाँ पर एग्जामिनीज टोटल कितने आ जाएंगे आपके? टोटल एग्जामिनीज 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम में और ये 72 ठीक है, ये आपके टोटल एग्जामिनीज हो गए। क्लियर है बात? टोटल एग्जामिनीज। ठीक है, यहाँ पर आपका 72, ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रीशिएट 15% एनुअली। जो एक मशीन की वैल्यू है वो डेप्रीशिएट करती है 15% एनुअली इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 51,000। इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है? 51,000 है। व्हाट वाज इट्स वैल्यू 1 ईयर अर्लियर, 1 साल पहले इसकी वैल्यू कितनी थी? लेट द वैल्यू ऑफ मशीन 1 ईयर अर्लियर। ठीक है, आपने 1 ईयर अर्लियर मशीन की वैल्यू को लेट कर लिया, ये आपने एक्स लेट कर लिया। अब इसको ध्यान से देखिए भाई, 1 ईयर आपका एक्स था, डेप्रीशिएट करा है प्राइस में कितना? 15% का। ठीक है, ये आपका डेप्रीशिएशन रेट है, यानी कि इसी में 15% का डेप्रीशिएट करा होगा तो डिक्रीज रेट, डिक्रीज़ कितना हुआ? 15% डिक्रीज़ हुआ, 15% डिक्रीज़ हुआ, यानी कि आपका x का 15% डिक्रीज़ हुआ होगा रेट, और ये 5 3 जा 15, 5 2 जा
20 फाइनली आपका 3/20 आ गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी ओरिजिनल वैल्यू x थी और डेप्रीशिएशन जो रेट है वो आपका डेप्रीशिएशन यानी कि डिक्रीज वैल्यू आपकी इतनी आ गई। ये हमने ओरिजिनल रेट से माइनस कर दिया तो हमारी अब जो वैल्यू बची वो हमारी ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ से क्वेश्चन। अब यहीं से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये 20 हो जाएगा, 20x माइनस में 3x अपॉन में 20 इक्वल टू 51,000। ठीक है, यहाँ पर 17x बचेगा अपॉन में 20 इक्वल टू 51,000 और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 51,000 मल्टीप्लाई बाई 20 अपॉन में 17 से 3 टाइम में कट जाएगा, 000 आ जाएगी। आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और ये 4 टाइम्स 0 यानी कि 60,000 उसकी वैल्यू थी और ये आपका ऑप्शन डी है। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस थे आपके 9D एक्सरसाइज में, लेकिन आपको सॉल्व ही करना है। आंसर एमसीक्यू में दिया हुआ है, ये आपके लिए बेटर है। एग्जामिनेशन में आपको नहीं देंगे आंसर, ठीक है ना। ये एमसीक्यू में ABCD ऑप्शंस, ठीक है, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, मेंटल मैथ्स के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम इसको फटाफट जल्दी से। अब देखिए यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स, सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स है ऐड 15% ऑफ 60, ठीक है, टू 40। आपको किसी में ऐड करना है, ऐड कितना करना है, ठीक है, 15% ऑफ 60 ऐड करना है 240, यानी कि 40 में ठीक है 40 में आपको 60 का 15% ऐड करना है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐड 15% ऑफ 60 ऐड करना है। किसका ऐड करना है 15% ऑफ 60 का 15% ऐड करना है 240 में, यानी कि आपका यहाँ पर 40 प्लस, ठीक है, 60 इंटू 15 अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप इसको, ऐड 15% ऑफ 60 ऐड करना है 60 के 15% को 240 में। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ से 1 0 कट जाएगा, ये 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से ये 3 टाइम में कट जाएगा। अब ये 3 3 जा 9 आ गया, प्लस में 40, यानी कि 40 प्लस में 9 आ गया, आंसर आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट स्कोर 32 मार्क्स स्कोर करता है आउट ऑफ 40 में से इन मैथ्स। ठीक है, एक्सप्रेस दिस एज ए परसेंटेज उसको एक्सप्रेस करना है। तो टोटल मार्क्स जितने भी आपके गेन हुए हैं, यानी कि आपने कितना स्कोर किया है 32 का स्कोर किया है, आउट ऑफ टोटल कितने मार्क्स में से 40 मार्क्स में से मल्टीप्लाई बाय 100 आपका परसेंटेज निकल जाएगा। 10 से 10, 4 से ये 8 टाइम में चला जाएगा और फाइनली आपका 80% मार्क्स यहाँ पर गेन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इफ़ 40% ऑफ द लेंथ ऑफ ए क्लोथ इज़ 120 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 40% क्लोथ की लेंथ 120 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द होल लेंथ ऑफ द क्लोथ, टोटल लेंथ क्लोथ कितने की। सबसे पहले टोटल लेंथ आप x मान लेंगे, लेट द टोटल लेंथ, ठीक है, लेट द टोटल लेंथ आप x मान लेंगे। x मानने के बाद आप देखिए x का 40% जो है वही आपका 120 है। क्लियर है बात, x का 40% आपका 120 है, यानी कि फाइनली इसको देखेंगे तो यहाँ पर आपकी x इंटू 120 इंटू में 100 अपॉन में 40 आ गया, 0 से 0, 4 3 जा 12 और x की वैल्यू आपकी आ गई 300। ये आपका 300 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2.8 kg इज़ 980 ग्राम। ठीक है, यानी कि 2.8 kg का 980 ग्राम कितना परसेंटेज है। ठीक है, तो 980 आप ऊपर लिखिए और 2.8, ठीक है, 2.8 का मतलब क्या है, 2.8 kg है, तो इसको अगर आप अगर नहीं समझ में आता तो 2.8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 से, तो आपका वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा ना। 2.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है बात, ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि आपको परसेंटेज में निकालना है। तो 10 और ये 10 कट जाएगी, यहाँ भी 10 कट जाएगी, यहाँ से आपका देखिए क्या आ गया, ये 98 अपॉन में 2.8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप पॉइंट हटाएंगे और ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 10 से ये आपका 2 से कट सकता है, 2 5 जा 10 और 2 के टेबल में 14 टाइम में। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 14 के टेबल में देखेंगे आप तो ये 7 टाइम में 14 7 जा
98, 7 टाइम में आपका 98 आता है। फाइनली आपका 7 5 मल्टीप्लाई करेगा तो 7 5 35% हो जाएगा आपका। ठीक, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, समझ में आ गया आपको, प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको वेरीफाई बहुत ही अच्छे से इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को आगे देखिए। एक्सप्रेस 0.74 एज ए परसेंटेज, आपको 0.74 को परसेंट के तौर पर कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको परसेंट के तौर पर किसी को कन्वर्ट करना होता है, आपको पता होता है कि आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। ठीक है, तो 0.74 को आपको परसेंट के तौर पे कन्वर्ट करना है अपॉन में, भाई यहाँ से आप हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, और इसको परसेंटेज के तौर पे कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो पॉइंट में था इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया, अपॉन में 100 आ गया, क्योंकि आपको पॉइंट का डिजिट हटाना आना चाहिए। ये 100 से ये 100 कट जाएगा और फाइनली आपका 74% ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। राइट ट्रू और फॉल्स। 1/4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0.25%। ठीक है, 1/4 इसको एक्सप्रेस किया जाता है 0.25% को। इसको सॉल्व करके देख लीजिए। 0.25% है तो परसेंटेज है, यानी कि यहाँ से ये परसेंट अगर हटेगा तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये परसेंट हम हटाते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.25 अपॉन में 100। अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो भी ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा नीचे। ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटाने के बाद नीचे 100 आ जाता है, तो यहाँ पर ये देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो आपका नीचे 100 आ जाएगा। अब ये 25 बन जा और 25 4 जा, यानी कि फाइनली आपका आंसर 1/400 आएगा, ना कि 1/4। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका, ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1/5 एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज इज 20। 1/5 है तो 1/5 को 1/5 एक्सप्रेस कर सकते हैं इसको में से, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, 5 से 20 टाइम में कट जाएगा, फाइनली 20% आएगा, जो कि ये कह रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। 100% ऑफ 1 इज 100। ठीक है, यानी 100% ऑफ 1, ठीक है, 1 का 100% 100 होता है। ठीक है, ये देखिए आप 1 है और इसका 100% यानी कि ये भी 100% बोल रहा है। परसेंटेज जब आप हटाएंगे तो अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है, और ये 100 से 100 कट जाएगा, तो यानी कि इसका आंसर 1 आएगा, और ये 100 कह रहा है। 100% ऑफ 1 इज़ 100। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए आप। दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 1% ऑफ 100 इज़ 100। अब यहाँ से भी सेम वही बात है कि आपका 100 का 1% आपका 100 होता है, तो यानी कि ये इससे कट जाएगा और ये फाइनली 1 आएगा। तो ये वाली स्टेटमेंट दोनों ही इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, दोनों ही वे में ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट स्टेप देखिए इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16% ऑफ 25 इज 10। 16% ऑफ 25 यानी कि 25 इंटू 16 अपॉन में 100, ये आपका 10 आएगा। ये 25 से 4 टाइम, 4 से 4 टाइम, ये आपका 4 आएगा, ना कि 10 आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 18 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स इज मोर देन 50 मार्क्स आउट ऑफ 80 मार्क्स। अब देखिए इसको परसेंटेज के तौर पे कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 18 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स, तो 18 मार्क्स दिया है, टोटल मार्क्स 30 गेन हुआ है। ये परसेंटेज में कितना आया, ये आपका 0 से 0, 3 से ये 6 टाइम में, यानी कि ये 60% आया। ठीक है, ये वाला स्टेप आपका 60% आ गया यहाँ पर, इसकी जगह आप 60% लिख लीजिए। ठीक है, क्लियर है बात। आगे देखिए, दूसरा कह रहा है कि 50 मार्क्स आउट ऑफ 80, यानी कि 50 मार्क्स उसे मिले हैं आउट ऑफ 80, टोटल मार्क्स 80 हो गए, मल्टीप्लाई बाय 100 आपने कर दिया। ठीक है, अब ये स्टेप में कितना है इसको देखिए, ये आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये आपका 4 के टेबल से 2 टाइम और 4 के टेबल से 25 टाइम, यानी कि 25 5 जा 125 अपॉन में 2 आ गया, 2 से ये 62.5। ठीक है, इतना परसेंट मार्क्स उसका आया। यहाँ पर कितना परसेंट मार्क्स आया, यहाँ पर परसेंट मार्क्स आया 62.5%। अब क्वेश्चन को पढ़िए, इसकी जगह, इस पूरे स्टेप की जगह मैं 60% पढ़ूंगा, और इस वाले स्टेप की जगह, जो नीचे पूरा स्टेप है, इसकी जगह मैं 62.5% पढ़ूंगा। तो ये कह रहा है 60% इज मोर देन 62.5%।
क्या ये ट्रू है? 60% ज़्यादा होता है 62.5% से? नो, ये इसने उल्टी स्टेटमेंट लिख रखी है। अगर इसको आप उल्टी कर देंगे तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, यानी कि 62% इज़ मोर देन 60%। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ना कि आपकी ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखी गई है 60% इज़ मोर देन 62.5%। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आज हमारी पूरी कंप्लीट 9 एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।